आप सीधे नहीं बैठ पा रहे। सो क्लास एक बैग है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? देयर इज अ बैग। जो बच्चे ऑनलाइन देखेंगे आज इस क्लास को, क्वेश्चन वो लोग इनसे नोट कर ले। मैं क्वेश्चन वर्बली बोल रही हूँ। अ बैग वेट 200 kg, एक बैग का वेट है 200 kg। अप टू व्हाट हाइट, उसको कितनी हाइट तक उठाएं ताकि उसमें जो पोटेंशियल एनर्जी है वो कितनी आ जाए? 9800 जूल्स। तो बैग का वेट है क्लास, वेट यानी कि मास हम ले सकते हैं इसको 200 kg। किस हाइट तक हम इसको रेज करें बच्चों ताकि आपकी पोटेंशियल एनर्जी आ जाए 9800 जूल? क्वेश्चन तो समझ में आ गया होगा, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला रेयांश मुझे फटाफट बताएगा, वरुण बताएगा। mgh। आधे mdh बोल रहे हैं, वो बेटा मसाले होते हैं, तो mgh होता है, इट इज नॉट mdh। सो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। यू हैव टू राइट डाउन 9800 जूल जो कि पोटेंशियल एनर्जी है। मास आया है 200 और हमें g की वैल्यू लेनी है। क्वेश्चन ने कहा है 9.8 और हाइट हमें निकालनी है। तो क्लास विजिबल देयर ना? 9800 डिवाइडेड बाय 200 हो जाएगा, 9.8 हो जाएगा। आई थिंक ये वीडियो में कैप्चर नहीं हो रहा होगा। अभी हम इस वीडियो को सेट कर देते हैं। तो हमारे पास क्लास ये कैंसिल और ये 98 किस पे हो गया? 100 पे। तो हो गया 100/20 यानी कि 5 मीटर हमारे पास हाइट आ गई। नोट करिए, क्वेश्चन को जल्दी से पॉज कर देना। वहां पर लाइट आ रही थी इसलिए मैं इस साइड पर इसको कर रही हूँ, देख लेना। पॉइंट हट के बेटा एक 0, ये 0 0 कैंसिल, 98 कैंसिल हुआ आपके पास यहाँ पे 10 और ये 2 5 डायरेक्टली निकाल दी मैंने हाइट यहाँ पे, ठीक है। वहां से अलग है कैलकुलेशंस। So I would like to explain you this question and each and every student should focus on the board. एक मैन है जिसका वेट दे रखा है 60 kg और वो एक ऐसे कीजिए, मैं जब यहाँ आऊंगी तब आप करें। वो एक फ्लाइट पर चढ़ने के लिए टोटल 30 स्टेप्स लेता है और जब वो सीढ़ियां चढ़ रहा है तो हर एक स्टेप 20 सेंटीमीटर जितना बड़ा है। समझ में आया? कितने स्टेप्स चढ़ रहा है टोटल? 30। हर एक स्टेप की हाइट कितनी है? 20 सेंटीमीटर में है। ये मीटर में कन्वर्ट कर लेना। 20 को 30 से मल्टीप्लाई क्यों किया? क्या वो एक ही सीढ़ी चढ़ेगा? बाकी फ्लाइट में ऐसे ऊपर से लोग उसको पकड़ देंगे, आ जाओ। आपको सारी सीढ़ियां चढ़ के प्लेन तक पहुंचना होगा ना। तो आप कितनी हाइट तक चढ़े? एक बार 20, फिर 2 बार 20, फिर 3 बार। सीढ़ियां कितनी है? ये मत बोलना एक रेयांश कह रहा है मैं लंबा हूं, मैं ना छलांग लगा दूंगा सीधा 5 सीढ़ियां एक बारी में। तब भी तुमने 5 सीढ़ियां एक बारी में पार करी, हाइट तो उतनी थी, पैर तो तुमने उतना ही खोला, उतना ही एक्सटेंड किया, उतनी हाइट पे चढ़े। तो एक स्टेप होता है 20, पर चढ़ कितने स्टेप्स रहे हो? मल्टीप्लाई करा ताकि टोटल सीढ़ियों की हाइट निकाली जाए, कितना ऊंचा आपका प्लेन खड़ा है। डिवाइड क्यों किया? क्योंकि हमेशा हम हाइट को किस में लेंगे? मीटर। तो ये 2 0 6 मीटर आपकी हाइट आ गई। बोलो बच्चों, हाइट आ चुकी है 6 मीटर। यहाँ पे लिख देते हैं एज ईच step is 20 centimeter and there are total बोलो 30 steps। मैं ना अभी क्लास में पूछती हूँ सबसे कि मैंने क्यों करा है मल्टीप्लाई। देखते हैं कितनों का ध्यान यहाँ है। हार्दिक केयरफुली लिसन। मास कितना है मैन का? 60 मास दे रखा है और उसने कितने सेकेंड्स में चढ़ दिया भाई? टाइम है 40 सेकेंड्स। 60 kg मास है, 40 सेकेंड्स टाइम है। हमें निकालना है पावर। मुझे जल्दी से
कृष्टि पावर का फॉर्मूला बताएगी। भक्ति, यशिका, देखो एब्सोल्युटली राइट, वेरी गुड, क्लैप फॉर हर एवरीवन। बस बस, वेरी गुड। वर्क अपॉन टाइम, बेटा क्लैप करते करते ना अपनी भावनाओं में आ जाता है, फिर ये अपने मजे वाली क्लैप करने लग जाता है। तो वर्क का फॉर्मूला, वर्क आप सबको पता है एक एनर्जी है, या वर्क का सीधा फॉर्मूला लगाते हैं जब हम ऊपर चढ़ रहे होते हैं, हाइट का कोई काम कर रहे होते हैं, तो वर्क का फॉर्मूला हमारे पास होता है mg अपॉन में वर्क का फॉर्मूला यही है mgh। तो बेटा m मास कितना, जी की वैल्यू अगर आपको बोली हो तो 10 ले सकते हैं, नहीं तो 9.8। मैं यहाँ हिंट के लिए बोल रही हूँ, टेक जी। तो हम जी को 10 ले रहे हैं। हाइट कितनी आई है बच्चों, मल्टीप्लाई करके देखो, 6 सेकेंड्स। ओहो, सेकेंड्स में हाइट आती है तुम्हारी, 6 मीटर। टाइम है 40, 2 2 4, 2 3 6, 2 1 2, 30 into 3 90, और पावर की यूनिट होती है, जल्दी बोलो, वॉट, जो आप सबकी लगने वाली है। चलो पॉज करो। इस क्वेश्चन के दो पार्ट्स हैं। फर्स्ट पार्ट में डिफाइन काइनेटिक एनर्जी, वो आप लोग कर लेना, नोट से मैंने आपको कराया हुआ है। सेकंड पार्ट में जो ये क्वेश्चन है मैं बोल रही हूँ, ऑन ही रहने देना ताकि बाकी बच्चे भी लिख ले। द मासेस ऑफ स्कूटर एंड बाइक आर, द मासेस ऑफ स्कूटर एंड बाइक आर इन द रेशियो ऑफ, स्कूटर एंड द बाइक आर इन द रेशियो ऑफ 2:3, 2:3। Both are moving with the same speed, both are moving with the same speed, 108 kilometer per hour, 108 kilometer per hour. Calculate the ratio of their kinetic energy. 108 kilometer per hour, calculate the ratio of their, बेटा पॉज करिएगा, काइनेटिक एनर्जी। क्लास क्वेश्चन बहुत अच्छा है, ध्यान से देखेंगे। आपके पास एक स्कूटर है और एक बाइक है, क्वेश्चन में रियल में कुछ नहीं है फिलहाल, है घर में, हाँ अपना खुद का खरीदा हुआ, अपना खुद की पैसों से ऋषभ कह रहे हाँ। आइए ध्यान से देखेंगे सभी। तो आपके पास बाइक एंड स्कूटर है ना, स्कूटर एंड बाइक है ना, पहले स्कूटर लिखा, स्कूटर एंड बाइक, बाइक्स मास रेशो 2:3 है बेटा। कभी भी रेशो दे रखा होता है तो मैंने आपको समझाया है, आप उसके साथ x लगा दो तो मास आ जाता है। रेयांश ध्यान से देखना बेटा, स्कूटर का मास आ जाएगा 2x, और बाइक का मास बाद में 3 लिखा है ना, बाइक का मास जल्दी बोलो, तो मास स्कूटर का 2x और मास बाइक का, दोनों के मास आ गए, दोनों की वेलोसिटी स्कूटर की भी और बाइक की, दोनों की वेलोसिटी 108। हमें दोनों की काइनेटिक एनर्जी का रेशियो चाहिए। काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूला को ध्यान दो, काइनेटिक एनर्जी रखना ऊपर, स्कूटर की अपॉन में काइनेटिक एनर्जी रखेंगे हम बाइक की। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ mv², m और v² दोनों अभी फिलहाल लिखो, पर अभी हम इसकी वैल्यूज पुट करेंगे। क्लास m मास रखेंगे हम, स्कूटर का मास है 2x, वेलोसिटी कितनी है 108 का हाफ, बाइक का मास बोलो, वेलोसिटी
मैंने ये जो चीजें लिखी है वो क्लियर है आपको? हाफ से हाफ कैंसिल, 108 के स्क्वायर से 108 का, x से x भी, अरे रेशो तो वही आ गया। ये ऐसा कैसे? क्योंकि आपको मैंने एक चीज, ये ना, ये तो मैंने सॉल्व करके दिखाया है। आपको याद हो एक चीज पढ़ाई थी, काइनेटिक एनर्जी मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। जैसा मास होगा वैसा ही काइनेटिक एनर्जी आएगा, पर शर्त है कि वेलोसिटी सेम होनी चाहिए, तभी तो ये चीज हो पाई, क्योंकि ये कट गई है ना। तो अगर कहीं वेलोसिटी सेम हो और मास दोनों के अलग अलग दे रखे हो, तो आप जो दोनों के मास है ना उन्हीं का रेशो लिख देना, वही किसका रेशो आ जाएगा। चलिए ऑन करिए बेटा। देखो ध्यान से सुनो, क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक लैंप है, मैं ये इसको ओपन करूं, एक लैंप है जिसके अंदर 500 जूल क्या है, 500 जूल दे रखा ना, 500 जूल में एक बार क्वेश्चन ना पढ़ के यहाँ पे लिख देते चीजें ताकि आपको समझ भी आए। लैंप कंज्यूम कर रहा है 500 जूल ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी और टाइम दे रखा है बेटा 20 सेकेंड्स, टाइम है 20 सेकेंड्स। पता है केमिस्ट्री या फिजिक्स के कोई भी क्वेश्चंस करने का सबसे अच्छा तरीका होता है, क्वेश्चन पढ़ो, जो जो वैल्यूज दे रखी है उनको लिख लो पहले। 500 जूल इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, एनर्जी दे दी, टाइम दे दिया 20 सेकेंड्स, पावर निकालना है हमें। देखो पावर का फॉर्मूला आप सबको याद होगा, एक तो अभी पढ़ा है वर्क अपॉन टाइम, और वर्क अपॉन टाइम को ही कहते हैं एनर्जी। एनर्जी दे रखी है बच्चों, टाइम 20, कितना आ गया 25 वॉट। यूनिट नहीं लिखोगे ना, वरुण का मार्क्स कटे ना तुम्हारे, यूनिट नहीं लिखोगे नंबर कटेंगे, ध्यान रखना। आगे क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम इफ द लैम्प ऑपरेट्स फॉर 2 आवर्स डेली फॉर 15 डेज। ध्यान से देखो, आपको बोला यही लैम्प हम 2 घंटे के लिए जला रहे हैं अभी डेली फॉर 15 डेज, हम 15 दिन के लिए लगातार 2 घंटे हम लैंप जला रहे हैं। तो बोला है आप क्या करो, फाइंड करो एनर्जी। ध्यान से देखना सभी बच्चे, ध्यान से देखना, हमें निकालनी है एनर्जी। लैंप की पावर आ गई, देखो ऊपर पावर का फॉर्मूला फटाफट बोलो, पावर का अभी लिखा है एनर्जी अपॉन, हाँ एनर्जी अपॉन टाइम यूज करो ना, एनर्जी निकालनी है। पावर कितनी आई है और टाइम कितना टाइम चल रहा है, ध्यान से देखना, अभी ये खत्म नहीं हुआ। 25 वॉट तो एक लैंप की आई है, पर आप कितने लैंप जला रहे हो? सेम एक ही लैंप है ना, एक ही लैंप है, पर कितने दिन तक जला रहे हो उसको? 15 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि ये है फॉर 15। दोबारा समझो क्वेश्चन, पहले लैंप का आपको एनर्जी दे दिया और आपको क्या दे दिया, टाइम। तो आपने क्या निकाल दी, पावर। क्लियर हो गया, आपको पावर पता चल गई। फिर क्वेश्चन कह रहे हैं कि अगर आपको पावर पता है तो उस लैंप को कितने टाइम के लिए जला रहे हैं? अब 2 घंटे के लिए, और कितने दिनों के लिए? 15 से मल्टीप्लाई करा, एनर्जी हमारे पास आ गई 15 इंटू 25 इंटू 2। यहां तक कोई भी डाउट हो तो बोलो। 2 है ना, 2 आवर्स। ये जो है सेकेंड्स में चेंज नहीं करेंगे, बताऊंगी। 750 किलोवाट नहीं, वॉट आवर, वॉट आवर। एक बार दोबारा समझेंगे क्योंकि मुझे लग रहा है अच्छे समझ में नहीं आया, ध्यान दो। एक बल्ब है, लैंप है, जो भी है आपके पास, इस बल्ब या लैंप का हमें क्वेश्चन ने कह दिया कि आपके पास एनर्जी है कि ये बल्ब जलाते हैं ना तो कितनी एनर्जी ले रहा है? 500 जूल एनर्जी बता दी। और कितनी देर के लिए बल्ब को जला रहे थे हम? तो हमने
क्या किया, पावर का फॉर्मूला लगाया, एनर्जी थी 500, जला रहे थे उस बल्ब को, ऑन कर रहे थे, लैंप को ऑन कर रहे थे कितने सेकंड्स के लिए, और हमने पावर निकाल दी। एक बार आप किसी चीज की पावर निकालेंगे तो वो सेम रहेगी। फिर चाहे जैसे इस ट्यूब की पावर है, मान लो इस ट्यूब की पावर है, मान लो कितनी आई है, मान लो ट्यूब है 25 वॉट की, तो अब एक बार इसकी पावर जो आ गई दुकान से खरीद के लेकर आए उतनी पावर रहेगी, चाहे आप इसे 2 घंटे चलाओ, चाहे 3 घंटे चलाओ, चाहे 4 घंटे चलाओ। अब क्वेश्चन कह रहा है आपने बल्ब की पावर निकाल दी, अब आप इस बल्ब को चला रहे हैं कितने टाइम के लिए, ध्यान से सुनना, मैं वापस लिख रही हूँ इसे, कितने टाइम के लिए और कितनी दिनों के लिए, तो नई एनर्जी निकालो, तो पावर वही रहेगी ना, पावर वही, निकालना क्या है आपको बोलो, तो एनर्जी निकालने के लिए पावर के साथ कौन मल्टीप्लाई हो जाएगा अंकिता, टाइम, तो ये रही पावर मल्टीप्लाई क्या हो गया, टाइम, और कितने दिनों के लिए निकाली है, तो पहले हमें जो एनर्जी और टाइम दे रखा था उससे पावर निकाली, पावर वही रही, नया टाइम और नए डेज के साथ न्यू एनर्जी निकाली, ठीक है, करो। Want to change this a little, एक तो ना आप वॉट आवर में आंसर निकालने से अच्छा किलोवाट आवर में निकाल दो, क्योंकि किलोवाट आवर होता है कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी, याद आया, तो ये पावर है वॉट में, देखो बच्चों किलोवाट में चेंज करने के लिए इसको 1000 से बस एक डिवाइड और कर देना, तो आपके पास आया 0.75 किलोवाट आवर, ये कर देना इस आंसर को। अभी हम सीखे दूसरा जो बोले करें, तो एक बार पॉज कर दीजिए। क्लास एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। एक पंप है, मोटर समझ लो, से आपके और हमारे घर में मोटर लगी होती है, उसकी पावर है 2 किलोवाट की पावर है। कितना पानी 1 मिनट में ये किस हाइट पे पहुंचा देगी, 10, और जी की वैल्यू आपको लेनी है 10, क्वेश्चन में दिया है। ये आप अपने घर के लिए भी यूज कर सकते हैं। आपको अपने घर की मोटर की पावर पता होनी चाहिए, आपकी हाइट पता होनी चाहिए टैंक की कितनी है, तो आप मोटर चलाएं तो 1 घंटे 2 घंटे में आप कितने, 1 सेकंड पॉज करें लिशिका, तो आप अपने घर के लिए भी ऐसा कर सकते हैं। आपको पता होना चाहिए कि घर में लगी हुई मोटर कितने वॉट की है, तो आपको निकालना क्या है, बहुत ध्यान से सीखना सब बच्चे प्लीज इस क्वेश्चन को, बेटा आप भी इसी क्लास के बच्चे ध्यान से सीखिए। पावर का फॉर्मूला होता है वर्क अपॉन टाइम। आशीष, मैं वर्क को डायरेक्टली लिख रही हूँ, मास इनटू ग्रेविटी इनटू हाइट अपॉन टाइम, वर्क डायरेक्टली लिख सकते हैं ना एमजीएच वर्क को, कोई दिक्कत तो नहीं, पॉज करो। हाँ बेटा, आपको निकालना है, यहाँ पर ध्यान से सुनेंगे, आपको निकालना है कितना वाटर पर सेकेंड या पर मिनट ये टैंक ऊपर थ्रो करेगा या ऊपर फेंकेगा, तो आपको निकालना है टैंक का मास अपॉन में उसका m अपॉन t, तो g और h नीचे आ जाएगा। आप ही बता दें जाके उसको थोड़ी देर में, रहने दो। कोई किसी को कुछ कहने की जरूरत नहीं, रेयांश ध्यान दो यहाँ पे। m अपॉन t हमें निकालना है, कितना मास कितने टाइम में कहाँ पहुंच जाएगा, पानी का ऊपर पहुंच जाएगा। ये ध्यान से देखो, ये समझने वाली चीज है, तुम लोगों को तभी समझ में आएगा जब यहाँ पर इस चीज को समझोगे। तो हमें निकालना है m अपॉन पावर कितना है, जल्दी बोलो। 2 किलोवाट। ग्रेविटी कितने दे रखी है, एक बार वो देख ले दो, यहाँ बोला हुआ है ना ग्रेविटी, कुछ और चेंज तो नहीं कर रखा। पॉज है ना बेटा, तो तुम्हें निकालना है m अपॉन t, तो तुम्हारे पास यहाँ पे पावर है किलोवाट में, तो उसको वाट में चेंज कर देंगे। किलोवाट में पावर कब चाहिए होती है, जब एनर्जी निकालनी होती है, याद रखना, वरना हमेशा पावर को किस में लोगे, वाट में। ग्रेविटी 10 और हाइट भी कितना, ये आंसर आया 20। मास कितना है यहाँ पर, याद रखना, किलोग्राम पर सेकेंड, ये आ गया। आप इतना पानी ऊपर फेंक रहे हो, दीदी पर सेकेंड क्यों आया, क्योंकि हमारे पास
पूरा जो क्वेश्चन है ध्यान से देखो, ग्रेविटी किसमें है? सेकंड में। और अच्छा आपको कैसे पता चला दीदी मास केजी है? तो आपको बता दे केजी हमेशा लेते हैं जब भी मास आपके पास पावर से कैलकुलेटेड होगा, पर हमें मास पर सेकंड निकालना है या पर मिनट? पढ़ो क्वेश्चन। तो 20 को मल्टीप्लाई कर देना, पर मिनट। दोबारा समझो, हमें पावर पता था, ग्रेविटी पता था, एच पता था, इससे आगे एम अपॉन टी। एम क्या है? मास पर टाइम पर क्या है? सेकंड्स में। मास आया पर सेकंड में, कितना आया मास पर सेकंड में? पर हमें पर सेकंड नहीं निकालना, पानी का मास निकालना है पर, तो आएगा 1200 kg। ठीक है, समझ में आ गया? ये